कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल समझाऊंगा। इस अध्याय का नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसम्यकाएं। अब इस प्रश्नावली को और इस सवाल को देखकर आप चौंकिए नहीं। मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि ये सवाल समझ में नहीं आया है, इसमें क्या चीज़ें हैं ये समझ में नहीं आया है। इसी कारण से मैं इस सवाल को दोबारा से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप में से किसी को भी अगर कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस सवाल को आपको दोबारा से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी जानकारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। भाई, हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0, फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0। ठीक है, 2.0। इस चैनल पर मैं आपको कक्षा 9 का गणित हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ, पूरा कोर्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पर कक्षा 9 का गणित पढ़ सकते हैं। इस चैनल को आप विजिट कीजिए, देखिए जाकर। इस चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को लिखिए। तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें देखिए क्या पूछा आपसे, पदों को पूछा है और गुणांकों को पूछा है। यहाँ हमें ये जो व्यंजक दिए ना, बीजीय व्यंजक, इनमें हमें बताना है पद कौन से हैं और गुणांक क्या हैं। तो भाई, किसी भी बीजीय व्यंजक में पदों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप उसमें चिन्हों को देखिए। कौन से चिन्ह? प्लस और माइनस वाले चिन्हों को। गुणा और भाग वाले चिन्हों को आपको नहीं देखना है, केवल प्लस और माइनस वाले चिन्हों को देखना है। जितने प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं बीजीय व्यंजक में, उतने ही पद होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमें यहाँ पर पहला व्यंजक दिया है 5x/z² माइनस 3xy। तो यहाँ एक चिन्ह आपको दिख रहा है माइनस का और दूसरा चिन्ह है आपका 5 से पहले प्लस का। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो इसमें कुल 2 चिन्ह हैं, 1 2। ठीक है, तो इसमें कुल कितने पद हो जाते हैं? 2 पद। एक पद हो जाता है आपका प्लस 5xy/z² और दूसरा हो जाता है आपका माइनस 3xy। ठीक है, दूसरे व्यंजक में देखिए 1 2, 2 चिन्ह ये रहे, तीसरा चिन्ह हमारा ये रहा, तो 3 चिन्ह हैं। इसका मतलब इसमें 3 पद हैं, +1 +x और +x²। इसी प्रकार से आप इन सभी व्यंजकों में पदों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आसान तरीका है। ओके, अब गुणांकों की बात करते हैं। भाई, गुणांक क्या होते हैं? गुणांकों का मतलब होता है गुणा का अंक। अब किस चीज़ के गुणा का अंक? तो जो आपके पद हैं, इन पदों में जो भी आपके चर दिए हुए हैं, चर तो आप जानते ही हैं, जो हमारे अक्षर होते हैं x y z, इन्हीं को हम चर बोलते हैं। तो जो चर दिए हैं ना, उनके साथ गुणांक क्या दिया है? तो यहाँ हमें चर दिया है x/y/z² और इनके साथ गुणा की संख्या दी है 5, है ना। तो ये 5 क्या है? x/y/z² का गुणांक है। ठीक है, तो इस पद में हमारा गुणांक है 5। ओके, यहाँ हमें चर दिया है xy और इसके साथ गुणा का अंक दिया है -3। तो -3 क्या है? xy का गुणांक है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए x², तो इसके साथ गुणा में कोई भी संख्या नहीं दी हुई है। जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहाँ होता है 1। ठीक है, तो x² का गुणांक है +1। इसी प्रकार से x का गुणांक है +1 और इसी प्रकार से इस 1 का भी गुणांक है 1। ये हमारा एक अचर पद है। क्या है? अचर पद। इसमें चर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? एक अचर पद। और अचर पद में चर होता है, चर होता है। देखिए हमारा 1 है और इसके साथ हमें दिया है x⁻0। भाई x⁻0 है, इसीलिए यहाँ हमने x को नहीं लिखा है। x⁻0 का मान 1 है। भाई, किसी भी चर की घात अगर 0 है तो उसका मान होता है 1। ठीक है, अब देखिए x⁻0 का मान अगर आप इसमें रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 1 × 1।
इसका आंसर क्या होता है 1, इसीलिए हमने यहाँ पर केवल 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा x की घात 0 का गुणांक क्या है 1, इसीलिए इस पद का भी गुणांक क्या है 1। ठीक है, इसी प्रकार से इस व्यंजक में भी आप आसानी से गुणांकों को देख सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वाले व्यंजक में होगी। देखिए यहाँ हमारे 3 पद हैं। पहला पद है x/2, 3 चिन्ह है ना प्लस के, प्लस प्लस और ये माइनस, 3 चिन्ह है प्लस माइनस के, तो 3 पद हो गए। एक पद हो गया x/2 और दूसरा पद हो गया y/3 और तीसरा पद हो गया -xy। ठीक है, तो देखिए xy का तो गुणांक आपको पता है क्या है, यहाँ कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ है -1। ठीक है, तो xy का गुणांक है -1, लेकिन बात है इन दोनों की। तो देखिए x के साथ कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो यहाँ क्या है 1। ठीक है ना, तो 1 के बटे में है 2, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से y का गुणांक क्या हो जाएगा भाई, y के सामने भी कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 1/3 हो जाएगा y का गुणांक। देखिए कैसे भाई, x का गुणांक है हमारा 1/2 है ना। अगर आप x से इसकी गुणा करते हो तो आपको क्या मिलेगा 1 गुणा x, x भाई 1 की गुणा आप किसी से भी कीजिए आंसर में वही मिलता है आपको। ठीक है, तो 1 गुणा x, x हो जाएगा बटे में हमारा 2, तो बटे में 2 आ जाएगा। तो भाई x का गुणांक क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार y का गुणांक क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, सभी समझ में आ गए। अब हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, आंसर आपको कैसे लिखना है, तो आपको इस तरह से एक सारणी बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से। अभी यहाँ हमारा जो व्यंजक है उसकी संख्या लिख देते हैं, पहला व्यंजक। ठीक, और पहले व्यंजक में आपको 2 पद दिए हैं, 5xy की घात 2 और -3xy। तो आपको पद में लिखना है 5xy की घात 2 और दूसरा पद है -3xy। ठीक है, तो पहले पद में गुणांक है 5 और दूसरे पद में गुणांक है -3। ठीक है, और इस तरह से आप एक लाइन और खींच लीजिए। पहला व्यंजक हो गया। दूसरा व्यंजक, तो दूसरा व्यंजक आपको दिया है 1 + x + x की घात 2। 3 पद हैं तो 3 पद लिखिए। पहला पद 1 है, दूसरा पद x है और तीसरा पद x की घात 2 है। इनके गुणांकों को लिखिए। 1 का गुणांक 1, x का गुणांक भी 1 है और x की घात 2 का गुणांक भी 1 है। ठीक है, तो ये दूसरा व्यंजक हो गया आपका उत्तर। तीसरे व्यंजक की बात कर लेते हैं। तो तीसरे व्यंजक में आपको स्टूडेंट्स दिया है 4x की घात 2 y की घात 2 -4x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 प्लस z की घात 2। तो इसमें कुल 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है, पहला पद है 4x की घात 2 y की घात 2, दूसरा पद है -4x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 और तीसरा पद है z की घात 2। ठीक है, तो इनको आपको लिख लेना है यहाँ पर पद वाले कॉलम में। तो पहला पद है 4x की घात 2 y की घात 2। ठीक है, और दूसरा पद है -4x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2 और तीसरा पद है भाई z की घात 2। पहले पद का गुणांक है 4, दूसरे पद का गुणांक है -4 और तीसरे पद का गुणांक है 1। यहाँ कोई संख्या नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, अब देखिए पांचवा पद हमें, पांचवा व्यंजक हमें दिया है 3, चौथा व्यंजक 3 - PQ - QR - RP। तो इसमें एक पद ये हो जाएगा, दूसरा पद -PQ, तीसरा पद -QR और चौथा पद हो जाएगा -RP। ठीक है, 4 पद हैं। 3 का गुणांक 1 है, -PQ का गुणांक -1 है, QR का गुणांक -1 है और RP का गुणांक भी -1 है। ठीक है, तो आपको यहाँ सबसे पहले तो लिखना है व्यंजक है आपका ये 4th। ठीक, अब आप पदों की संख्या लिख लें। तो पहला पद है 3, दूसरा पद है -PQ, तीसरा पद है भाई PQ हो गया QR और चौथा पद है -RP। ठीक, पहले पद का गुणांक 1, दूसरे पद का -1, तीसरे पद का -1, चौथे पद का -1। ठीक है, ओके। पांचवा आपको दिया है भाई x/2 y/3 और -xy। ये 3 पद हैं हमारे। ठीक है,
और इनके गुणांक मैंने आपको समझा ही दिए हैं। तो पहला पद है x/2, दूसरा पद है y/3 और तीसरा पद है -xy। ठीक है, पहले पद का गुणांक 1/2, दूसरे पद का गुणांक 1/3 और तीसरे पद का गुणांक -1। ठीक है, और लास्ट और देख लीजिए आप, समझ में आ ही गया होगा। पहला पद है 0.3a, दूसरा पद है -0.6ab और तीसरा पद है 0.5b। ठीक, तो आपको लिख लेना है इसको। ठीक है, तो यहाँ मैं इस तरह से लाइन खींच देता हूँ और हमारा छठा, तो भाई पद है पहला, देखना पड़ेगा 0.3a, 0.3a और दूसरा है -0.6ab और तीसरा पद है 0.5a। ठीक है, पहले पद का गुणांक यानी a का गुणांक है 0.3, ab का गुणांक है -0.6 और गुणांक है 0.5। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर्स लिख लेंगे और उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।